टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. हमने सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की. अब हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग देखते हैं. गाइडेंस एंड काउंसलिंग हैव वेरियस टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज नोन एज एजुकेशनल गाइडेंस. एजुकेशनल गाइडेंस से हमारी क्या मुराद है? एजुकेशनल गाइडेंस से हमारी ये मुराद है कि हम जब स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनको उनकी तालीमी काविशों में हम जब उनकी मदद करते हैं तो हम उनको एजुकेशनल गाइडेंस फराहम कर रहे होते हैं. एजुकेशनल गाइडेंस जो है इसमें बेसिकली होता यूं है कि जब स्कूल का करिकुलम हम डेवलप करते हैं तो स्टूडेंट को हम वहां पर उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो एकेडमिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, उसके बारे में आगाही देते हैं और हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि वो प्रॉपर चॉइसेस जो है उसके साथ अपनी तालीमी जो है जर्नी है उसका आगाज करे. इसमें शुरू में ही ये डिटरमिन करना जरूरी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, ताकि आगे जाके प्रॉपर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो कर लिया जाए. So educational guidance and educational counseling, they are very important factors in determining the academic life of a student in school. इसके साथ साथ what is important to understand is कि जो educational guidance है ये स्कूल में एडजस्टमेंट में बहुत मदद करती है. हम जब एडजस्टमेंट इन स्कूल की बात करते हैं तो एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो तदरीसी अमल के साथ साथ ये भी सिखाती है हाउ टू को एग्जिस्ट विथ अदर पीपल. एजुकेशनल गाइडेंस जो है उसका ज्यादा फोकस बहरहाल एकेडमिक एक्टिविटीज पर होता है, मगर उसके साथ साथ इस चीज पर भी फोकस है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कैसे करते हैं. मसलन अगर स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क कर रहे हैं, पेयर वर्क कर रहे हैं, जो कि एक तदरीसी अमल का हिस्सा है, तो उसमें वो अपने बिहेवियर के जरिए किस तरह एडजस्ट करते हैं, उनकी सोशल एडजस्टमेंट उस ग्रुप वर्क में कैसी होती है, क्योंकि उसका जो आउटकम है वो एकेडमिक इन नेचर है, मगर उसका जो प्रोसेस है उसमें सोशल एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी है. तो हम जब एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि वन ऑफ द टाइप्स इज एजुकेशनल गाइडेंस, तो उसमें तदरीसी अमल सरे फहरिस्त है और उसके साथ साथ जो है वो सोशल इमोशनल लर्निंग का एस्पेक्ट, सोशल जो है एडजस्टमेंट का एस्पेक्ट, ये भी एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं. इसके साथ जो चीज देखनी बहुत जरूरी है कि हम अल्टीमेटली स्टूडेंट की मदद कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को जो एजुकेशनल सिनेरियो जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें प्रॉपरली एडजस्ट कर ले. जो एजुकेशनल गाइडेंस है उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि हम जो है वो स्टूडेंट को कोशिश करते हैं कि वो एक राइट काइंड ऑफ बैलेंस अचीव कर ले, जिसमें वो तालीमी जो है एतबार से भी सही तरह पर फंक्शनल है और रवैये के एतबार से भी जो है वो सही तरह से फंक्शनल है, और ये दोनों चीजें जो हैं वो उसको एक सक्सेसफुल एकेडमिक जर्नी की तरफ लेकर जा रही हैं. सो व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस वी बेसिकली टॉक अबाउट द एकेडमिक जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट which is incomplete without the social adjustment of the child in the school system. Social adjustment भी बहुत जरूरी है और जो तदरीसी अमल है वो इसके बगैर नामुकम्मल है. तो जब हम जो है वो बात करते हैं एजुकेशनल गाइडेंस की, उसमें हम स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि अकोमोडेशन कैसे करनी है, एक दूसरे के साथ अकोमोडेटिंग रवैया जो है वो कैसे अपनाना है. किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी में अगर वो इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा या कर रही और एक बड़े ग्रुप की शक्ल में या पेयर की शक्ल में काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक दूसरे को अकोमोडेट कैसे करना है. दिस कम्स थ्रू एजुकेशनल गाइडेंस एंड दैट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम. एंड फॉर दैट आवर टीचर herself or himself needs to be managerially very smart and needs to tell these principle to students together with the lesson plan, ताकि lesson plan affect ना हो. Students are properly guided in the educational domain, at the same time in the social domain. So both domains, they run side by side. So educational guidance again is a very important type of guidance and counseling.